सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में कि यूडाइस पे एक नया अपडेट आपका आ गया है। जी हाँ शिक्षक साथियों, कि मोबाइल के माध्यम से यूडाइस पे स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ कैसे भरें, कैसे उसको अपडेट करें, डीसीएफ आप कैसे भरें, स्कूल प्रोफाइल का डीसीएफ कैसे भर सकते हैं, सांख्यिकी आप कैसे भरेंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। और जो भी शिक्षक साथी मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नई अपडेट आए वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी समझते हैं। तो साथियों, आपको चलना है ब्राउजर पे। आप कोई ब्राउजर खोल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर खोल लिया है। यहाँ पे साथियों आपको सर्च पे डालना है udiceplus.gov.in, udiceplus.gov.in। देखिए, आपको यहाँ पे ऊपर ही पहली साइड यहाँ पे मिल जाएगी। तो साथियों, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे साथियों आपको क्लिक कर देना है। साथियों, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात साथियों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट करने के पश्चात गो में क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों आप देखिए नीचे आएंगे, आपको काफ़ी सारे देखिए यहाँ पे मॉड्यूल अलग अलग दिख रहे होंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, जिस पे हमको वर्क करना है, जिसके विषय में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, सांख्यिकी आप कैसे भरेंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के सामने जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों, आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिए यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे आपको अपना यूडैश कोड और पासवर्ड डाल देना है। नीचे आएंगे साथियों तो आपको कैप्चा डाल देना है। साइन इन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पे डाल के फिलअप कर लेते हैं। जैसे साथियों साइन इन आप यहाँ पे कर लेंगे तो देखिए साथियों, आपके सामने यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा और नीचे साथियों देखिए कई सारे ऑप्शन दिए होंगे साथियों। तो आपको डाटा भरने के लिए आपको जाना कहाँ पे है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको डाटा कैप्चर वाले ऑप्शन में जाना है। तो साथियों, डाटा कैप्चर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों, आपके सामने यहाँ पे 1.1 से लगा के 2.28 तक ये आपको ऑप्शन दे रहा है। इसमें साथियों इन्हीं सारे ऑप्शनों को आपको स्टेप बाय स्टेप करके भरना है। साथियों, नीचे आएंगे तो देखिए ओवरऑल स्टेटस अभी आपका नीट करेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है। और देखिए साथियों, नीचे आप आएंगे तो डाटा एंट्री एक्टिव लिख के आ रहा है। साथियों, यहाँ पे एक्टिव हो गया है। यहाँ पे आएंगे देखिए सभी पॉइंट के सामने आप देखेंगे स्टेटस आपके सामने यहाँ पे नॉट कंप्लीट लिख के आ रहा है साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हमें इसको जानकारी को भरना है। अब साथियों, इस जानकारी भरने के लिए आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट बने हुए हैं इन्हीं के ऊपर आपको क्लिक करके जानकारी को भरना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 1.1 से लगा के 1.30 वाले ऑप्शन में। तो चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं। साथियों, यह काम मैं मोबाइल से करना आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल से आप कैसे करेंगे, क्योंकि सभी शिक्षक साथी कार्य को जो है मोबाइल से ही करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल पे ही करके आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर। इस पे साथियों क्लिक करने के पश्चात देखिए आप नीचे आएंगे साथियों। यहाँ पे देखिए आपके विद्यालय की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, जिस पॉइंट पे आपका ये डबल @ लगा हुआ है, इसकी जानकारी आपका जिले लेवल से या फिर ब्लॉक लेवल से अपडेट होगा। इसको साथियों आप अपने स्तर से अपडेट नहीं कर सकते हैं साथियों। और ये सारी जानकारी आपको चेक कर लेना है, अगर गलत है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं जिले स्तर से या ब्लॉक स्तर से। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे तो आपके विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं उनका नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर सारी चीज़ें भरी होंगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपके सामने स्टार देखिए डबल हैच लगा हुआ है, जैसे देखिए स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे साथियों आप देख रहे होंगे डबल हैच लगा हुआ है। तो साथियों, जिस पॉइंट पे डबल हैच लगा हुआ है वह करेक्शन आप अपने स्तर से कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, मैं आपको नीचे ही बताता हूं कि आपको करेक्शन अगर करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम वाम अगर आपको बदलना है, आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, जीमेल बदलना चाहते हैं, तो आप कैसे बदलेंगे। तो देखिए हम नीचे आते हैं।
देखिए साथियों, जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये रेड कलर से लिखा हुआ है कैन बी अपडेट एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। तो साथियों, आपको डबल हैच वाला जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको अपडेट करने के लिए क्लिक हेयर वाले ऑप्शन में जाके आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए जहाँ @ लगा हुआ है आपके उसमें जिस ऑप्शन में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है टू अपडेट कॉन्टैक्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट MIS। तो साथियों आपके लेवल से अपडेट नहीं होगा। इसके बाद साथियों जानकारी चेक करने के पश्चात आपको नीचे चले जाना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप अगले पॉइंट पे 1.31 से लगा के 1.39 वाले ऑप्शन में आ गए हैं। साथियों यहाँ देखिए यहाँ पे आपकी सारी जानकारी भरी होगी। साथियों अगर आप इंग्लिश में है, अगर आपको हिंदी में करना है तो ऊपर लैंग्वेज लिखा हुआ है साथियों, यहाँ से आप इंग्लिश से करके आप हिंदी में या अपनी किसी भी भाषा में आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हिंदी में लगा लिया है साथियों। अब देखिए साथियों सारी जानकारी अब आपको यहाँ पे हिंदी में दिख रही हैं। साथियों देखिए सारी चीज़ें आपकी पहले से फिलअप है, आपको कुछ ही चीज़ें इसमें अपडेट करना है। तो साथियों मैं आपको जो जो पॉइंट आपको अपडेट करना है केवल उसी विषय में मैं बताता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए साथियों सारी जानकारी भरी हैं। आप नीचे आएंगे तो आपको देखिए क्या क्या जानकारी अपडेट करना है। नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी अगर यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा कि प्राथमिक स्कूल की दूरी कितनी है, उच्च प्राथमिक स्कूल की दूरी कितनी है, माध्यमिक स्कूल की दूरी कितनी है और उच्च माध्यमिक स्कूल की दूरी कितनी है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, तो हाँ नहीं में आपको आंसर दे देना है। इसके बाद शैक्षणिक दिनों की संख्या कितनी है। साथियों जितने दिन आपका विद्यालय पिछले सत्र में खुला रहा, क्योंकि कोष्टक में लिखा हुआ है पिछले शैक्षणिक वर्ष में, तो पिछले सत्र में जितने दिन विद्यालय आपका खुला था उन दिनों की संख्या आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सभी जगह संख्या अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बीच बीच में किसी कार्यक्रम के तहत विद्यालय जैसे खोले जाते हैं तो हर जगह पे संख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपके यहाँ जितने दिन विद्यालय खुला रहा है वही जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सतत मूल्यांकन लागू, इसमें आपको हाँ करना है। संचारी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, हाँ करना है। क्या विद्यार्थियों का संचयी रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है, इसको भी आपको हाँ रखना है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे तो जमा करें और अगला वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, जिससे ये सेव भी हो जाएगा और आप अगले पेज में पहुंच भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पे आप 1.40 से लगा के 1.55 में आप आ गए हैं। इसमें आपको आंगनवाड़ी, SMC, SMDC और अन्य शैक्षणिक चीज़ों को आपको भरना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर आंगनवाड़ी केंद्र है साथियों तो आपको आंगनवाड़ी केंद्र में हाँ कर देना है, और अगर नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। अगर आप हाँ करते हैं तो यहाँ पे पूछेगा कितने केंद्र चलते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपको केंद्र का कोड, केंद्र का नाम और कितने बालक बालिका हैं यह आपको संख्या में भरना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यह डाटा आपको भरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या बालक बालिका सह स्थित आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, अगर की जा रही तो हाँ कर देना है, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे, आउट ऑफ स्कूल वाले बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं करते हैं तो आपको नहीं कर देना है। इसी प्रकार सारी जानकारी भर लेना है साथियों। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे, देखिए और जानकारी है, इनको आप पढ़ के अपने अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 0 कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं, गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों पर ब्यौरा, शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या, कितने निरीक्षण हुए आपके विद्यालय में उसकी आपको संख्या डालना है साथियों। इसके बाद नीचे आएंगे साथियों, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कितने निरीक्षण किए गए हैं उसकी संख्या आपको डाल देना है। जिले स्तर से कितने निरीक्षण हुए उसकी संख्या आपको साथियों यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो क्या स्कूल प्रबंधन समिति SMC का RTE मापदंडों के अनुसार किया गया है, तो साथियों ये आपको हाँ करना है। और हाँ करने के पश्चात नीचे आएंगे तो SMC का गठन क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में होता है साथियों, तो जितने भी गठन हुए हैं उसकी आपको संख्या डाल देना है। हमारे यहाँ साथियों 11 हुए हैं तो हम यहाँ पे 11 डाल देते हैं, आपको अपने अनुसार यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद नीचे आएंगे साथियों, क्या SMC ने स्कूल विकास योजना की है, तो आपको साथियों तैयार किया है तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है साथियों। इसके बाद हाँ तो किस वर्ष किया है, तो साथियों आपको यहाँ पे वर्ष डाल देना है, हमने यहाँ पे 2025 डाल दिया है। इसके बाद साथियों आपको नीचे आना है और नीचे इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है साथियों आपसे जानकारी,
क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है, अगर आपके यहाँ किया गया है। अगर नहीं किया है तो आपको नहीं कर देना है। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है तो अगर किया हो तो हाँ करना है, वरना नहीं कर देना है। क्या अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन होता है, यहाँ पे पीटीएम बैठक होता है तो साथियों जरूर सभी विद्यालयों में होता है पीटीएम बैठक, तो यहाँ पे आपको हाँ करना है और जितने पीटीएम बैठक हुए हैं उसकी आपको संख्या डाल देना है। हमारे यहाँ 11 हुई तो हमने यहाँ पे 11 डाल दी हैं। इसके बाद क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है, तो जी हाँ शिक्षक साथियों, आपके सभी विद्यालय पीएफएमएस के तहत पंजीकृत हैं, उसी के द्वारा ही विद्यालय का पैसा निकाला जाता है, तो यहाँ पे आपको हाँ ही करना है साथियों। क्या स्कूल में बहुकक्षा है, तो साथियों अगर बहुकक्षा में आपका विद्यालय चलता है, एक कक्षा बहुकक्षा का मतलब है एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा कक्षा साथ में लगते हों, तो आप अगर चलता हो तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। नीचे आना है, कक्षा चुने में आपको क्लिक करना है और जो कक्षा आपके साथ में चलती हों एक ही कमरे में तो वह कक्षा आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर 1-2 चल रही है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर 1-2-3 चल रही है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है, और अगर नहीं चलती हैं साथियों तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अन्य जानकारी दी रखी है साथियों, उसको आपको अपने अनुसार भर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपको हाँ कर दीजिएगा। फिट इंडिया स्कूल के प्रति अगर प्रमाणित किया गया है आपका विद्यालय तो हाँ कर सकते हैं। इसके बाद क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के विद्यार्थियों के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है, तो साथियों ये आपको हाँ करना है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पाठ्यक्रम सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, तो अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपको हाँ कर देना है, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपको नहीं कर देना है। ये सारी जानकारी भरने के पश्चात साथियों जमा करें और अगला में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा और आप अगले पेज पे आ जाएंगे। साथियों इस पेज पे आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं सामग्री टीएलएम आदि जानकारी आपको भरना है साथियों। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे जितनी भी सामग्रियों का नाम दे रखा है यह सभी में आपको यस करना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं पूरे वित्तीय वर्ष में, पूरे वर्ष में आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब चलिए यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। चालू शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तक के कब प्राप्त हुआ, मतलब पाठ्य पुस्तक आपके विद्यालय में कब प्राप्त हुई हैं, तो साथियों इस बार सभी विद्यालयों में अप्रैल मई में जो है किताबें प्राप्त हो गई हैं, तो आपको उसी अनुसार यहाँ पे डाल देना है साथियों। हमने यहाँ पे अप्रैल का महीना डाल दिया है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो नीचे वाले देखिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में पूछ रहा है क्या छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान होता है, तो साथियों इसमें हाँ बिल्कुल प्रदान होता है, तो आपको हाँ कर देना है। नीचे आएंगे कब प्रदान हुआ है, साथियों डीबीटी का पैसा प्राप्त होता है इसलिए हम इसमें हाँ करेंगे, और डीबीटी का पैसा जिस महीने में प्राप्त हुआ है उसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मई का महीना सिलेक्ट कर लेते हैं, आपके यहाँ जब प्राप्त हुआ हो आप उसी अनुसार महीना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे जमा करें और अगला में आपको क्लिक कर देना है। इतना भरने के पश्चात साथियों यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारी जानकारी पूछ रहा है साथियों, यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री आदि की जानकारी पूछ रहा है साथियों, तो इसमें भी आपको साथियों सभी में हाँ कर देना है क्योंकि सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके बाद नीचे साथियों देख लीजिएगा, इसमें अगर आपके यहाँ ऐसे बच्चे हैं तो आप इसमें संख्या भर दीजिएगा, इस जानकारी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों, जमा करें और अगला में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे सेव करेंगे पेज सेव हो जाएगा। अगले पेज में आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, तो आपको हाँ कर देना है। क्या संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया जाता है, तो साथियों इसमें भी आप हाँ कर सकते हैं। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया जाता है, तो इसको नहीं कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा है तो आप हाँ नहीं कर सकते हैं। इसी अनुसार अग्निशामक यंत्र में आपको हाँ करना है। इसी प्रकार साथियों आपको सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना जानकारी फिलअप करने के पश्चात नीचे आना है। क्या छात्र की उपस्थिति दर्ज की जाती है, तो किस स्थिति में की जाती है, उपस्थिति लेखा में कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में, बायोमेट्रिक में, तो यहाँ पे अपने अनुसार जैसा की जाती हो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसी प्रकार शिक्षकों का पूछ रहा है तो इसी प्रकार शिक्षकों का भी आपको भर देना है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेना है और भर देना है साथियों। इतनी जानकारी भरने के पश्चात नीचे आना है साथियों और जमा करें और अगला में आपको क्लिक कर देना है। साथियों सारी जानकारी आपकी फिलअप है, इसलिए
आपको वही जानकारी भरनी है जो जानकारी यहाँ पे अपडेट करना है, बाकी जानकारी आपकी पहले से फिलअप रहेगी। नीचे आएंगे, जमा करें और अगला में क्लिक कर देंगे। अगर कोई पॉइंट छूट जाएगा तो आपका पेज सेव नहीं होगा, उसके सामने रेड कलर से यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हम जमा करें और अगला में यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे साथियों आप जमा करेंगे यहाँ पे तो फिर से आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे व्यय जो पैसा प्राप्त हुआ है उसका और व्यय आपको यहाँ पे भरना है। तो साथियों यहाँ पे देखिए पूछा गया है समग्र स्कूल ये जो भरा जाना है, मैं आपको बता दूं ये केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है और आपको पिछले वित्तीय वर्ष का सारी जानकारी आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे समग्र स्कूल अनुदान पूछ रहा है, मतलब कंपोजिट ग्रांट पूछ रहा है। तो जितनी आपके यहाँ प्राप्त हुई है वह आपको यहाँ पे डाल देना है। साथियों यहाँ पे अगर 50,000 प्राप्त हुआ है तो आपको यहाँ पे 50,000 डाल देना है, जितनी भी आपके यहाँ प्राप्त हुई हो। अब जितना प्राप्त हुआ है अगर उतना व्यय हो गया है तो वह भी आपको यहाँ पे भर देना है साथियों। इसके बाद नीचे आएंगे, पुस्तक अनुदान प्राप्त हुआ तो वह आपको भर देना है, मरम्मत का प्राप्त हुआ है तो वह आपको भर देना है। अगर नहीं प्राप्त हुआ साथियों तो जीरो जरूर भरे रहने दीजिएगा, अगर जीरो नहीं भरा रहेगा तो आपका पेज सेव नहीं होगा। खेल का पैसा प्राप्त हुआ है, अगर आपके यहाँ जितना प्राप्त हुआ है वैसे सभी जगह यहाँ पे पीएस में 5,000 और यूपीएस कंपोजिट में 10,000 प्राप्त हुए हैं। तो आपके यहाँ जितने प्राप्त हुए हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों और भी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, इसी प्रकार आपको भर लेना है अगर आपके यहाँ पैसे प्राप्त हुए हैं। नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पे ये जो जानकारी भरना है ये आपके देखिए सहायता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी है। तो यहाँ पे अगर उनको भी प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, अन्य जानकारी आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार से अन्य जानकारी आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, जमा करें और अगला वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यह पेज भी आपका सेव हो जाएगा। अब आप अगले पेज पे आ गए हैं साथियों। अब यहाँ पे आपको भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल के बारे में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे साथियों आप आएंगे तो नीचे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि स्कूल के वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति कैसी है, तो ये आपका पहले से सेलेक्ट होगा। अब चलिए हम यहाँ पे और पॉइंटों के विषय में बात करते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। साथियों यहाँ पे आपको कमरे कम नहीं करना है क्योंकि कमरे हटते नहीं हैं, केवल वो जर्जर होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो साथियों अगर आप यहाँ पे कमरे कम कर देंगे तो साथियों फिर दिक्कत होगी, इसलिए आपको यहाँ पे डाटा अपडेट केवल करना है। अगर जर्जर हो गया है, पहले अच्छी अवस्था में थी बाद में जर्जर हो गया है, तो केवल आपको यह चीज़ें अपडेट करना है, ना कि आपको कम करने हैं। तो देखिए आपकी जानकारी में सभी चीजें भरी हुई हैं। अगर साथियों यहाँ पे आपका कमरा जो है यहाँ पे जर्जर हो गया है तो नीचे जब आप आएंगे तो जीर्ण शीर्ण भवन करके ऑप्शन दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है उम्र या उपेक्षा के कारण खराब स्थिति या क्षति की अवस्था में जर्जर होना। तो साथियों यहाँ पे आपको अगर आपका कमरा जर्जर हुआ है, भवन अगर आपका जर्जर हुआ है तो आपको यहाँ पे संख्या डाल देना है। अगर आप भवन की संख्या यहाँ पे डाल देंगे तो यह जर्जर की अवस्था में आपका वहाँ पे माना जाएगा। इसी प्रकार से साथियों आपको सारी जानकारी भर लेना है। साथियों कितने कमरे हैं, सारी चीज़ें आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपके और कमरे बने हुए हैं, पैसा आपके यहाँ आया था तो वो कमरे आप बढ़ा सकते हैं अगर आपके यहाँ बने हुए हैं, लेकिन आप घटा नहीं सकते हैं। साथियों उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे इसी प्रकार आपको जानकारी भर लेनी है। साथियों कितनी अच्छी स्थिति में कमरे हैं, कितने मरम्मत योग है, किसमें अधिक मरम्मत योग है, इसी प्रकार साथियों आपको जानकारी भर लेनी है। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे जो कमरे यूज में नहीं है उनकी कैसी अवस्था है, अच्छी अवस्था की मामूली मरम्मत योग है कि अधिक मरम्मत होती है, उसी प्रकार से आपको सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। साथियों नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखिए 4 दीवारी के लिए पूछ रहा है। 4 दीवारी आपकी कैसी, जब आप इस पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो पक्का बट ब्रोकन बना हुआ है लेकिन टूट गया है, नो बाउंड्री वॉल या अन्य ऑप्शन जो भी साथियों आपके यहाँ उचित हो, जो आपके विद्यालय के अनुसार हो, वही ऑप्शन आपके यहाँ पे साथियों सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, बिजली कनेक्शन है हाँ नहीं ये आपको भर लेना है। पंखों की संख्या आपको भर लेना है, एसी कमरों में लगी है कि नहीं, एसी युक्त कमरों की संख्या, हीटर युक्त कमरों की संख्या वह आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। सोलर पैनल आपके यहाँ हाँ नहीं तो वह भी आपको जानकारी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अन्य कमरों की संख्या अगर है आपके यहाँ तो उनकी संख्या आपको भर लेना है। साथियों नीचे आएंगे, अलग से अगर आपके यहाँ कमरे हैं पुस्तकालय के लिए या प्रधानाचार्य के लिए या अन्य कार्यों के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनको जानकारी साथियों आपको भर लेना है। साथियों नीचे आएंगे तो कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या अगर है आपके यहाँ तो वह आपको भर लेना, नहीं है तो आपको 0 भरे रहने देना है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे, जमा कार्य और अगला वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये पेज भी आपका यहाँ पे सेव हो गया है। अब आप यहाँ पे आ गए हैं 2.7 से 2.19 वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको शौचालय की सुविधा आपको भरना है साथियों, जो आपकी पहले से फिलअप होगा। साथियों
इसी प्रकार साथियों आपको इसमें भी करना है। आपको घटाने नहीं है शौचालय साथियों। अगर आपका जर्जर हो गया तो जर्जर की अवस्था में आपको दिखा देना है। अगर आपके यहाँ स्टब बन गए हैं तो आपको उसकी संख्या बढ़ा देना है, लेकिन आपको घटाना नहीं है साथियों। यहाँ पे सारी जानकारी आपको भर लेना है। मूत्रालय आपके यहाँ जितने बने वह भी जानकारी यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद शौचालय मूत्रालय के पास साबुन हाथ धोने के लिए उपलब्ध है कि नहीं, हाँ नहीं है, मैं आपको जानकारी दे देना है। शौचालय सुविधा का स्थान कहाँ है, विद्यालय के अंदर है बाहर, वह जानकारी आपको भर देना है। शौचालय में क्या लड़कियों के शौचालय में इंसिनेटर उपलब्ध है, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन उपलब्ध है कि नहीं, हाँ नहीं में आपको जानकारी भर देना है। क्या भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन के लिए कितने पॉइंट बने हुए हैं, है कि नहीं है, तो अगर बने हैं तो आपको हाँ कर देना है। जितने पॉइंट आप क्या हो वह पॉइंटों की संख्या आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद साथियों पेयजल का मुख्य स्रोत, जो भी मुख्य स्रोत है वह आपको भर देना है। हैंडपंप वैसे सब जगह होगा, इसके अनुसार और भी अगर आपके पास कोई सुविधा है तो उसमें भी आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे, यहाँ पे जल का यहाँ पे पूछेगा क्या जो जल आता है ओवर टैंक पंप की सुविधा है, तो हाँ नहीं में आप जानकारी दे देंगे। क्या आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है, आरओ युक्त पानी है, तो वो उसमें भी हाँ नहीं आपको जानकारी दे देना है। गुणवत्ता की जांच होती है जल की कि नहीं, वह भी आप हाँ नहीं में जानकारी भर देंगे। क्या स्कूल में वर्षा जल संचय की व्यवस्था है, हाँ नहीं में आपको यहाँ पे जानकारी साथियों भर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, पुस्तकालय की सुविधा आपको भर देना है। अगर आपके यहाँ पुस्तकालय है तो वह आपको हाँ करके पुस्तकों की संख्या, बुक बैंक की संख्या और पढ़ने का कोना हाँ नहीं में आपको जानकारी भर देना है। साथियों नीचे आएंगे, समाचार पत्र आपके यहाँ आता है कि नहीं उसकी जानकारी आपको भर देना है। साथियों नीचे आप आएंगे तो अन्य जानकारी आपको भर देना है। विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल आपका बढ़ गया है आपका, तो आप देख सकते हैं इसमें भर सकते हैं, वो नई जानकारी आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है साथियों। इसके बाद नीचे आएंगे, क्या स्कूल सुविधा के विस्तार के लिए भूमि है, तो साथियों अगर भूमि है तो आपको हाँ कर देना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे तो यहाँ पे खेल का मैदान पूछेगा साथियों, क्या विद्यालय में खेल का मैदान की सुविधा है कि नहीं, अगर है तो आपको हाँ कर देना, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। साथियों ये पॉइंट बढ़िया आराम से भरिएगा, ये पॉइंट इस बार आपका नया आया हुआ है और इसको अगर आप ध्यान से नहीं भरेंगे तो आपकी प्रोफाइल सेव नहीं होगी। साथियों जब आप यहाँ पे हाँ कर देंगे तो यहाँ पे देखिए खेल जोड़े वाला एक ऑप्शन आएगा, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, खेल जोड़ने वाला ऑप्शन आएगा, इस पर साथियों आपको क्लिक करना है। और इसमें क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पे जब खेल वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सभी प्रकार के खेल आ जाएंगे। कुछ ऐसे खेल होंगे जो मैदान में खेले जाते हैं और साथियों कुछ ऐसे खेल होंगे जो आप कमरे में बैठ के खेल सकते हैं। साथियों जैसे देखिए क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सारी जानकारी दे रखी है। कुछ बैठ के खेलने वाले इसमें गेम के नाम हैं, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, चेस देखिए यहाँ पे दे रखा है, योगा है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो साथियों इसको आपको जरूर भरना है। अगर आपके यहाँ खेल का मैदान नहीं है तो आप ऐसे इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आप कक्षा में बच्चों को खिलाते हैं। और अगर आपके यहाँ मैदान है तो आप यहाँ पे मैदान से संबंधित आप यहाँ पे कोई खेल चूज कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे साथियों चेस चूज कर लिया हमने। चेस चूज करने के पश्चात साथियों खेल की सुविधा यहाँ पे पूछेगा, मैदान की सुविधा। अगर आप मैदान वाला आपने किया हो तो देखिए मैदान वाली जानकारी आपको भरना होता, क्योंकि हमने कक्षा में खेलने वाला हमने यहाँ पे चूज किया है खेल, तो यहाँ पे देखिए मैदान की सुविधा लॉक हो गया है। इसके बाद सामग्री पूछेगा, क्या सामग्री आपके पास उपलब्ध है कि नहीं, तो साथियों इसमें आपको यस करना है, क्योंकि सामग्री हर साल आपके यहाँ खेल का पैसा आता है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद कोच उपलब्ध है कि नहीं, तो कोच साथियों आपके यहाँ वैसे किसी विद्यालय में नहीं होगा, अगर किसी विद्यालय में है तो आपको यस कर देना है। तो हमारे यहाँ नहीं है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। इसी प्रकार ये जानकारी भर के साथियों अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटाने वाला ऑप्शन है, अगर आपने गलती से भर दिया है और अगर जानकारी सही है तो आपको इतना भर देना है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ जाना है। अगर नहीं है तो साथियों देखिए अगर आप नहीं करते हैं, यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विद्यालय ने बच्चों के लिए खेल के मैदान, नगर पालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। तो अगर बाहर से आपको कोई व्यवस्था प्राप्त हुई है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। इसके बाद साथियों अब यहाँ पे स्वास्थ्य की जांच के लिए यहाँ पे पूछा गया है, क्या स्वास्थ्य की जांच होती है, तो साथियों आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। और फिर कितनी जांचें हुई आपके यहाँ, तो उसकी आपको संख्या भर देना है, 1 या 2 जितनी भी हुई हो। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1 हुई तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया है। अब यहाँ पे सभी में आपको यस कर देना है। ऊंचाई है, वजन है, आंखें हैं, दंत है, आपका गला है, इसमें सभी में आपको यस कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है साथियों बच्चों को दी जाने वाली कृमिनाशक गोली, तो साथियों इसकी अगर खुराक दी जाती है तो आपको यस कर देना है। इसी प्रकार साथियों क्या साथियों यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड की यहाँ पे गोलियां प्राप्त होती हैं, तो उस पर अगर प्राप्त होती है तो यस कर देना है। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है कि नहीं, अगर रखता है तो आपको हाँ कर देना है, नहीं रखता है तो आपको नो कर देना है। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, अगर
उपलब्ध है तो हाँ कर देना है, नहीं है तो आपको ना कर देना है। इसके बाद क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा है तो हाँ कर देना, नहीं है तो ना कर देना। इसी प्रकार साथियों सारी जानकारी आपको भर देना है। यहाँ पे देखिए रैंप भर देना है, रैंप की जानकारी, क्या रैंप बना हुआ है आपके यहाँ तो हाँ कर देना है, अगर हाँ करेंगे तो क्या रैंप में रेलिंग लगी हुई है, अगर लगी हुई तो हाँ कर देना है, वरना आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हो साथियों तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। किचन गार्डन है कि नहीं, किचन शेड है कि नहीं, यह जानकारी साथियों आपको भर देना है। इस क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कूड़ेदान बने हैं, कि कक्षा कक्ष में कूड़ेदान है कि नहीं, शौचालय में कूड़ेदान है कि नहीं, रसोई में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देना है। साथियों इसके बाद पूछ रहा है रसोई आप क्या है कि नहीं, तो आपको हाँ नहीं कर देना है। यहाँ पे क्या स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है, अगर साथियों आपके यहाँ फर्नीचर बच्चों के लिए उपलब्ध है तो वह आपको यहाँ पे भर देना है, हाँ कर देना है। अगर सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, आंशिक रूप से उपलब्ध है तो दूसरा नंबर चूज कर लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको फर्नीचर उपलब्ध नहीं है, तीसरे नंबर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप हाँ करते हैं तो साथियों यहाँ पे हाँ करेंगे तो आपको संख्या पे भरनी पड़ेगी, अगर कुछ ही बच्चों के लिए है तो आपको दूसरे में क्लिक कर देंगे तो उतनी बच्चों की आपको यहाँ पे संख्या भरनी पड़ेगी। हमारे यहाँ नहीं है तो हमने यहाँ पे नहीं कर दिया, नीचे आएंगे जमा करें और अगला में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जानकारी भर जाएगी। अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिख के आ रहा है तो इसका मतलब कोई पॉइंट मिसिंग है, उसको साथियों आपको अच्छे से देख लेना है। उसके सामने मैंने आपको बताया जो पॉइंट आपका मिसिंग होगा साथियों उसके सामने यहाँ पे रेड कलर से बन गया होगा। तो साथियों देखिए यहाँ पे आपको इसी प्रकार से कोई पॉइंट देख लेना है कि हमने कौन सा पॉइंट यहाँ पे मिस किया। देखिए यहाँ पे हमने ये वाला ओवर टैंक वाले ऑप्शन में हमने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था, तो देखिए हमने यहाँ पे नहीं में हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे हमारी जानकारी फिलअप हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे जानकारी फिलअप हो गई। साथियों कोई पॉइंट अगर रह जाता है तो आप वहाँ पे रेड कलर से एक रिक्वायर्ड करके पड़ जाएगा तो उसको आपको भर दीजिएगा। तो आपको ये जो आपका पेज नहीं फिलअप होता, सेव नहीं होता है, तो वह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब साथियों आप नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे साथियों देखिए स्कूल में भौतिक सुविधाएं उपकरण आपको भरना है। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिएगा अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो आपको भर देना है, और अगर आपके यहाँ ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आपको नहीं में करके जमा करें और अगला में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको साथियों यहाँ पे देख लेना है कि आपके यहाँ डेस्कटॉप है, लैपटॉप, टैबलेट अगर आपके यहाँ है तो इसकी जानकारी आपको भर देना है। आपके यहाँ प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, ये सारी चीज़ें अगर हों, जो भी चीज़ें हों उसके सामने आपको संख्या यहाँ पे भर देना है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे तो नीचे आपसे एक यहाँ पे पूछा जाएगा क्या कंप्यूटर उपलब्ध, आईसीटी लैब उपलब्ध है, तो अगर है तो आपको हाँ कर देना है, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है साथियों। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछेंगे क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो साथियों इसमें आपको हाँ कर देना है, और नीचे ऑप्शन में आपको मोबाइल फोन इंटरनेट आपको चूज कर लेना है। अगर पहले से भरा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भरने की। और साथियों इसी प्रकार से अन्य जानकारी आप यहाँ पे देख लेंगे, अगर आपके भरने योग्य हैं तो आप भर दीजिएगा, अगर आपके विद्यालय में उपलब्ध हो चीजें, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे साथियों जमा करें में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे जमा करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पेज सेव हो गया है। अब साथियों नीचे आपको आना है और डैशबोर्ड पर वापस जाए वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहले वाले पेज पे आ जाएंगे। साथियों अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण स्थिति यहाँ पे पूरा लिख के आ रहा है, और यहाँ पे देखिए सभी के सामने पूरा पूरा यहाँ पे लिख के आ रहा है। साथियों अगर आप इसको इंग्लिश में लगा लेते हैं तो देखिए इंग्लिश में क्या लिख के आएगा, इसमें यहाँ पे लिख के आएगा ओवरऑल स्टेटस, यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिख के आ रहा है साथियों। और यहाँ पे आप बगल में आएंगे तो देखिए सभी पॉइंट के सामने स्टेटस कंप्लीट 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 लिख के आ रहा है। तो साथियों अगर इस प्रकार से लिख के आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि अभी आपकी सारी जानकारी फिलअप हो गई है। साथियों यहाँ पे एक पॉइंट आपका रेड से आ रहा है, सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, तो साथियों यह अभी आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए नीचे आप जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी सर्टिफाइड का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो साथियों जैसे यहाँ पे सर्टिफाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा तो साथियों इसकी मैं जानकारी आपको दे दूंगा। तो साथियों जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि सभी शिक्षक साथी इस कार्य को आसानी से कर सके। साथियों मेरे साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका अपडेट हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा। जो भी शिक्षक साथी मेरे चैनल में पहली बार आए हों साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।